ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है हाइड्रोजन चैप्टर का टॉपिक नंबर 5 हाइड्राइड्स। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हाइड्राइड्स टॉपिक के अंतर्गत हमें 3 पॉइंट को स्टडी करना है। आयनिक और सेलिन हाइड्राइड्स, कोवैलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स, मेटालिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे जितने भी नोबेल गैस वाले तत्व हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, इनको छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो लगभग सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है और इनके साथ कंपाउंड का भी निर्माण करता है। कर एक्सेप्ट नोबल गैस, मैंने इसका डिफिनेशन है एक्सेप्ट नोबल गैस मैंने उत्कृष्ट गैस को छोड़ दिया जाए, छोड़ करके उत्कृष्ट गैस अभी बताएं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो H2 रिएक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। हाइड्रोजन निश्चित स्थितियों में अभिक्रिया करता है विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, लगभग सभी तत्वों के साथ, टू फॉर्म बाइनरी, यह बनाता है द्विधारी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स यानी कि द्विआंगी या द्विधारी यौगिक इज कॉल्ड हाइड्राइड, जिसे हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं। इसका हिंदी में परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर H2 लगभग सभी तत्वों से निश्चित परिस्थितियों में संजोग कर द्विआंगी यौगिक बनाता है, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ 873 केल्विन पर अभिक्रिया करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है। और भी नीचे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे H2 अभिक्रिया कर सकता है 2Na, 2K, 2Rb और 2CS से, और 2NaH, 2KH, 2RbH, 2CSH, ये सब बना सकता है। कह रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन लाइटर मेटल हाइड्राइड, मैंने जितने भी हल्के मेटल हाइड्राइड होते हैं उसमें सहसंयोजक गुण पाया जाता है। हल्का किसको बोलेंगे, तो इसके लिए जो मोलर मास है वह जिम्मेवार है। जैसे लिथियम का द्रव्यमान कम होता है, बी का द्रव्यमान कम होता है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कम होता है, और इन सब में कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, जैसे LiH, BH2, MgH2। कह रहा है एक और पॉइंट है कि BeH2 एंड MgH2 हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। BH2 और MgH2 के पास पॉलीमर संरचना, चाहे पॉलीमेरिक संरचना होती है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से किस हाइड्राइड के पास, इनमें से किस आयनिक हाइड्राइड के पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो यही दोनों में से जो ऑप्शन होगा सही होगा। अब कह रहा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और सेलिन और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। आयनिक या लौण सदृश, माने नमक जैसा, या आप इसको कह सकते हैं सेलिन। सेलिन का अर्थ नहीं होता है नमक जैसा, हाइड्राइड्स के गुण। कह रहा है आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं ठोस अवस्था में रवादार, अवाष्पशील और कुचालक होते हैं। अब जितने भी ठोस हैं ये 2 क्लास में बांटे गए हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन और एक को बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। तो इसमें जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं सभी क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन वोलेटाइल माने इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो यह वाष्प नहीं बनाएगा। और उसके बाद कह रहा है नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, और माने ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। उसके बाद इसका 2 नंबर प्रॉपर्टीज है, कह रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यह तो समझ में आ जाने वाली बात है। उसके बाद कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। आयनिक हाइड्राइड्स के आयनिक आकार बढ़ने से धनायनिक आकार बढ़ने से आयनिक हाइड्राइड्स के धात्विक गुण जैसे अस्थायित्व बढ़ता है। जैसे लिथियम का Li+ का आकार छोटा होता है,
Na+ का आकार उससे बड़ा होता है, K+ का आकार उससे भी बड़ा होता है, Rb+ का आकार उससे भी बड़ा होता है, CS का आकार सबसे बड़ा होता है। S ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट को अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हम जानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने समय यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें कक्षों की संख्या बढ़ रही है, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ रही है और ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका आकार बढ़ता है। यही कारण है कि LiH का अस्थायित्व कम होता है, NaH का उससे ज़्यादा, KH का उससे ज़्यादा। इससे स्पष्ट हो गया कि जितना धनायनिक आकार माने कैटायनिक जो साइज है वह छोटा होगा तो इसका अस्थायित्व कम होगा और बड़ा होगा तो उसका अस्थायित्व ज़्यादा होगा। यह पूछता है ऑप्शन दे करके कि इनको बढ़ते हुए अस्थायित्व के आधार पर सजाएं, और यह इस प्रकार याद करके इसको कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और सजाया जा सकता है। उसके बाद कर रहा है 4 नंबर पॉइंट कि इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ बेसिक। इसका जलीय विलयन भस्मीय या क्षारीय होता है। जैसे NaH माने सोडियम हाइड्राइड प्लस H2O यह बनाता है NaOH और H2। अब कर रहा है रिएक्शन ऑफ H2 विथ H2O, C2H5OH एंड NH3 माने इन सब के साथ अभिक्रिया। जैसे NaH H2O से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्सी बना देगा, LiH C2H5OH के साथ करेगा तो लिथियम एथॉक्सी बना देगा और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा, निकलेगा। NaH NH3 के साथ NH3 के साथ माने अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो यह NH2 और H2 बना देता है। उसके बाद यह है इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यह प्रबल अकारक होता है और यह अभिक्रिया से स्पष्ट हो गया। ऑक्सीकारक अकारक ऑक्सीकरण अवकरण इस सब का जो एगो चैप्टर है रेडॉक्स केमिस्ट्री उसमें एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी दिया है CO प्लस NaH यह बना देता है HCOONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट और CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, NaH मीन्स सोडियम हाइड्राइड। उसके बाद है लिथियम हाइड्राइड इज रेदर अनरिएक्टिव एट moderate temperature with O2 or Cl2. It is therefore used in the synthesis of other useful hydrides। इजी माने जैसे लिथियम हाइड्राइड साधारण ताप पर ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रियाशील होता है, माने अभिक्रिया करता ही नहीं है, अतः इसका उपयोग अनुपयोगी हाइड्राइड बनाने में किया जाता है। जैसे लिथियम हाइड्राइड Al2Cl6 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह बना देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फिर लिथियम हाइड्राइड अभिक्रिया करता है B2H6 के साथ तो यह बना देता है लिथियम बोरोहाइड्राइड। कुछ रिएक्शन भी है, सम रिएक्शन, जैसे लिथियम हाइड्राइड N2 से अभिक्रिया करेगा तो LiN और H2 बना देगा, फिर CaH2 और N2 बना देगा। CaH2 और N2 अभिक्रिया करेगा तो Ca3 और N2 बना देगा और इसके साथ हाइड्रोजन भी गैस निकलेगा। थैंक यू।